तिवारी एनकाउंटर मामले की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए बिहार सरकार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को सौंप दी गई है। इन्हीं की अध्यक्षता में इस केस के हर पहलू को टटोला जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। मामले की शुरुआत 17 जून से हुई। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि भरत ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। हालांकि भरत के परिवार ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने गोली मार दी। यही आरोप पूरे विवाद का केंद्र बन गया और बिहार पुलिस और सरकार की खूब किरकिरी होने लगी। मामला बढ़ता देख बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 जून को अपने एक्स पोस्ट में न्यायिक जांच की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी कराने का निर्णय लिया गया है। जुडिशियल इंक्वायरी का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच करना होगा। अब इस जुडिशियल इंक्वायरी को कैबिनेट का भी अप्रूवल मिल गया है। हालांकि भरत का परिवार इससे पूरी तरह सहमत नहीं दिखता। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का कहना है कि हम सरकार के न्यायिक जांच के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हम तभी संतुष्ट होंगे जब आरोपियों को फांसी होगी। क्या कहना? नहीं, ऐसा कोई मांग, मैं जो भी मांगे ये पूरी की गई है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, जो मेरी माँ का मांग है, जो यहाँ की जनता का मांग है, उसको पूरा किया जाए। जो मेरा भाई का मांग है वो पूरा किया जाए, फांसी की सजा दी जाए। ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए, तब हम लोग संतुष्ट हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी की मां की शिकायत पर इस मामले में पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ 23 जून को एफआईआर भी दर्ज की गई है। भरत तिवारी की मौत के बाद उनका परिवार अब न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। परिवार का कहना है कि उसे केवल न्याय चाहिए, उन्हें न पैसा चाहिए, न कोई मुआवजा और न ही नौकरी। इसी सिलसिले में भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 24 जून को महापंचायत का भी आयोजन किया गया। इस महापंचायत में मौजूद लोगों और परिवार ने मिलकर न्याय की लड़ाई जारी रखने पर सहमति जताते हुए बिहार सरकार और प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ 1 हफ्ते में कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बड़े जन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस महापंचायत में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। इससे पहले प्रशांत किशोर ने भरत के परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पीके ने कहा कि जांच में गृह मंत्री की भूमिका की जांच भी होनी चाहिए। एसटीएफ के उस अधिकारी की भी जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया था। हमारे साथी विकास वर्मा लगातार बिहार में इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज उन्होंने प्रशांत किशोर से भी बात की। प्रशांत ने लल्लन टॉप के माइक पर क्या कहा, सुनिए। परिवार वाले जो कह रहे हैं उनको न्याय चाहिए, उनको पैसा, कॉम्पेंसेशन, नौकरी, घर नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए। और न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों की लापरवाही से इस बच्चे की जान गई है, उन पर कार्रवाई हो। जिन लोगों ने गोली चलाई है या गोली चलाने में शामिल थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो गृह विभाग की भूमिका है, पटना में एसटीएफ के चीफ की भूमिका है, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की भूमिका है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस महापंचायत पर जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, जबकि सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। अगर कुछ हम लोग कहते हैं तो न्यायिक जांच के काम में होगा डिफरेंसेस, और नहीं कहना चाहिए हम लोगों को। बहरहाल मामला बदलता जा रहा है। जिस मामले को लेकर कुछ दिन पहले तक पुलिस अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही थी, उसी मामले में अब हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रशासन को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। परिजनों के आरोप, लोगों में बढ़ता जनाक्रोश, सोशल मीडिया पर उठते सवाल और राजनीतिक दबाव के बीच आखिरकार सरकार को एक के बाद एक कई प्रशासनिक फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक